राधे राधे साथियों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, आज एक नई सीख के साथ मौन रहना हमारे जीवन के लिए कितना पावरफुल है, आइए जानते हैं। नीति शास्त्रों में कहा गया है कि विद्वान चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते हैं और अज्ञानी अकारण बहस करते हैं। इसलिए जीवन में अकारण वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर कभी कभी मौन धारण करना भी फायदेमंद रहता है। मौन धारण करने से न केवल आध्यात्मिक लाभ है बल्कि वैज्ञानिक और ज्योतिष लाभ भी है। मौन धारण कर हम अपनी ऊर्जा को बिखेरने से रोकते हैं, जिसके कारण आवश्यक कार्यों के लिए ऊर्जा संचित होती है। अक्सर देखा गया है जो लोग जरूरत से के समय ही बोलते हैं अथवा अधिकांश समय मौन धारण कर लेते हैं, वे अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण रखने में परिपक्व हो जाते हैं, जिसके कारण किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मन दुखी होता है। मौन के द्वारा क्रोध पर नियंत्रण पाया जाता है तथा वाणी दोष से भी बचा जा सकता है। ग्रह शांति के लिए मौन धारण कर मानसिक जप करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में वाक्यम को तप की संज्ञा दी है। मौन व्रत से गंभीरता, आत्मशक्ति तथा वाक शक्ति में वृद्धि होती है। मौन से तात्पर्य यह है कि बिना दिखावे की सेवा करना। मौन रहना सभी गुणों में परिपक्व है। मौन का अर्थ है संयम के द्वारा धीरे धीरे इंद्रियों तथा मन की कार्य पद्धति को संयमित करना। समस्त सिद्धियों के मूल में मौन ही है। जैसे निद्रा से उठने पर शरीर, मन एवं बुद्धि में नई स्फूर्ति दिखाई देता है, वैसे ही मौन रहने पर सर्वदा वही स्फूर्ति शरीर के साथ मन एवं बुद्धि में बनी रहती है। मौन रहने से आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है, साथ ही शरीर में ऊर्जा भी संग्रहित होती है। प्रतिदिन कुछ समय मौन रहना, अपनी आत्मशक्ति का विकास कर अपनी आत्मा के निकट आंतरिक संवाद ध्यान अवश्य करना चाहिए। अगर प्रतिदिन कुछ समय के लिए मौन व्रत न धारण कर पाए तो सप्ताह में एक दिन, कुछ समय के लिए अवश्य माह में एक दिन मौन व्रत अवश्य रखना चाहिए। प्रत्येक अमावस्या के दिन मौन व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। धर्मशास्त्रों में माघ मास की अमावस्या को मौन व्रत धारण कर स्नान दान करने के विधि विधान को अनंत कोटि गुना लाभदायक माना गया है। जीवन भर लोभ, मोह, छल, कपट, काम, क्रोध, माया की दलदल में फंसा कलयुग का श्रेष्ठ आधुनिक मानव कम से कम साल भर में मात्र एक दिन मौन व्रत धारण कर अपनी सूक्ष्म आंतरिक शक्तियों को पुनः संग्रहित कर सकता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन व्रत के रूप में मौन धारण कर पूर्ण करने वाले को मुनि पद प्राप्त होता है, जिससे अगले जन्म में व्रतकर्ता मुनि कहलाने का अधिकारी बनता है और अंत में ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता है। मौन व्रत रखने से के धार्मिक लाभ होने के साथ साथ व्यक्ति के आत्मबल की बुद्धि होती है। साथ ही साथ कम बोलने का अभ्यास भी सरलता से हो जाता है। मौन व्रत में किसी भी प्रकार के शब्दोच्चार अथवा फुसफुसा कर बात करना भी वर्जित है। मौन व्रत से गंभीरता, आत्मशक्ति तथा वाक शक्ति में वृद्धि होती है। कम बोलने का अभ्यास होने के कारण साथ अधिक बोलने के दोष का निवारण भी हो जाता है। कबीर भी बोलने और मौन से सामंजस्य बनाने को कहते हैं। ईश्वर ने हर इंसान को दो आंखें, दो कान, दो नासिका, हर इंद्रियां दो दी हैं, पर जीव एक ही दी है। इसका कारण रहा होगा। इसलिए आइए एक स्टोरी के माध्यम से इसके बारे में जानते हैं। एक मछली मार काटा डाले तालाब के किनारे बैठा हुआ था। काफ़ी समय हो गया था, पर किसी भी मछली को उसके कांटे में कोई मछली नहीं फंसी और न ही कोई हलचल हुई। वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं
कि मैंने कांटा गलत जगह डाला है जहाँ कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास बहुत सी मछलियाँ थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियाँ होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। एक राहगीर ने जब यह नज़ारा देखा तो उसने मछली मार से कहा, लगता है भैया आप यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए बहुत दिनों बाद आए हैं। भैया क्या आपको नहीं पता है कि अब इस तालाब की मछली कांटे में नहीं फंसती। मछली मार ने बड़ी हैरानी के साथ पूछा, क्यों, ऐसा क्या है इस तालाब में? राहगीर ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले ही इस तालाब के किनारे एक संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महानता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि जब वे प्रवचन देते थे तब इस तालाब की सारी मछलियाँ भी बड़े ध्यान से सुनती थी। उस राहगीर ने आगे कहा कि ये उनके प्रवचन का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती हैं। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप किसी और जगह पर जाकर कांटा डालें। ईश्वर ने हर इंसान को 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रियां 2 ही दी, पर जीभ एक ही दी है। इसका क्या कारण रहा होगा? क्योंकि यह एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही कि जब खोलेंगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे? अगर इंद्रियां पर संयम करना चाहते हैं तो इस जीभ पर नियंत्रण कर लो, जब सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रित हो जाएंगी। ये बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। कई बार व्यक्ति के अनुचित या व्यर्थ बोलने से काम भी बिगड़ जाता है। जीवन भर के लिए रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है। इसका समाज में यश गिर जाता है। वर्तमान में देखो तो बहुत सी समस्याएं का कारण ज़्यादा बोलना या अनुचित बोलना ही है। ईश्वर कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। हमारी मीठी वाणी से बिगड़ते काम भी बन जाते हैं, लोगों की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। वाणी से हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व गंभीर गुणों से भरपूर होता है उसकी वाणी में उतनी ही विनम्रता होती है। विनम्रता पूर्वक व्यवहार हमारे चरित्र को ऊंचा बनाता है, समाज में सम्मान दिलाता है। कई बार ना बोलना भी उचित होता है। दोस्तों, ये कहानी थी मौन रहने के फायदे। आप सभी लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारी एक भी वीडियो से किसी की ज़िंदगी बदलती है तो इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।